दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होने वाली मेजर प्रॉब्लम्स की, और इन प्रॉब्लम्स से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में प्रोटीन की आपूर्ति पर चर्चा में। दोस्तों, क्या खाने पीने की चीज़ें हैं जिनसे हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाएंगे। मोस्टली हम बात करेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज की, राइट। तो हम उसमें चिकन मटन जैसी चीज़ें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर अलग से एक बार विस्तार से बात करने की ज़रूरत होगी कि वो भी अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो दूध से भी आपको एनिमल प्रोटीन ही मिलता है। तो आइए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ जो आपके लिए प्रोटीन की आपूर्ति कर सकती है वो है दाल। इसमें एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जो कि ज़्यादातर यूज़ में है नॉर्थ इंडिया में, अरहर की दाल। अरहर की दाल को छोड़ के बाकी मूंग, मसूर, तूर दाल, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपको प्लांट प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए, और इजीली डाइजेस्टेबल भी हैं। लेकिन अरहर की जो दाल है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, वो उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी एनर्जी जाती है। नंबर 2, चना। चना ज़रूर अपने किचन में रखें, हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर चना बनना चाहिए। काला चने की बात हो रही है। ये जो चना है ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में और साथ ही फाइबर में। फाइबर भी उन न्यूट्रिएंट्स में से है जिसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है आज हिंदुस्तान में, और तरह तरह की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं फाइबर की डेफिशिएंसी की वजह से। तो चना आपको इस काम में बहुत मदद करेगा। चने को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप रसेदार बना सकते हैं, छोले बनाते हैं जो, है ना, करी के साथ। आप उसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे भिगा के अंकुरित चना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्नैक्स के तौर पर भी चना यूज़ कर सकते हैं। जो रोस्टेड चना होता है, भुना हुआ चना, वो आप यूँ भी स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे हमेशा याद रखें कि ये आपके किचन का हिस्सा बराबर रहना चाहिए। नंबर 3, सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और सोयाबीन से टोफू आपको उपलब्ध होता है, सोया मिल्क मिलता है आपको। ये चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित तो नहीं है, लेकिन सोयाबीन अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। तो सोया जो है वो एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का। इसको अपने किचन का हिस्सा ज़रूर बना के रखें, और आज सोया के साथ बहुत तरह तरह की रेसिपीज़ आती हैं, आप अलग अलग तरीक़ों से उसे बना सकते हैं। नंबर 4, पनीर। ये हिंदुस्तान की वेजिटेरियन आबादी में सबसे पॉपुलर चीज़ों में से एक है। आप पनीर को बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना, और किसी भी मेन्यू में जाएंगे कहीं भी तो आपको कम से कम 4, 5, 6 प्रिपरेशन मिलेंगी पनीर की, है ना, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा पनीर को रॉ भी खाया जाता है, कच्चा पनीर भी खाया जाता है। अगर आपको प्रोटीन की एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप रॉ पनीर रोज़ खा सकते हैं। बस थोड़ा सा नमक छिड़क करके आप पनीर खा सकते हैं। देन नंबर 5, स्प्राउटेड ग्रेन्स। ये जो अंकुरित अनाज है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। दोस्तों, मूंग, काला चना, इनके बारे में हमने पहले भी बात की आपसे। ये जब आप इनको भिगा के रखते हैं रात को और सुबह यूज़ करते हैं, जब ये अंकुरित हो जाते हैं, तो इनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है, और साथ ही आपकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए उसके अंदर कई गुण पैदा हो जाते हैं। तो आपके पाचन तंत्र को फिट रखने के लिए भी अंकुरित अनाज बहुत अच्छा है, और साथ ही जो उसका प्रोटीन कंटेंट है वो भी एनहेंस हो जाता है अंकुरित होने पर। देन नंबर 6, नट्स एंड सीड्स। बादाम, मूंगफली, ऐसी चीज़ें, है ना, तीसी या जिसे अलसी कहते हैं, चिया सीड्स, ये सब
प्रोटीन रिच हैं। दोस्तों, ये सीड्स आपको प्रोटीन के साथ साथ गुड फैट भी प्रोवाइड करते हैं, एक और न्यूट्रिएंट जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन सब में से आपको ओमेगा 3 भी मिलता है। अगर आप रूटीन में इसको अपने खान पान में शामिल रखेंगे इन चीज़ों को, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा प्रोटीन मिलने के साथ साथ। देन नंबर 7, मिलेट्स। मिलेट्स पर भारत की सरकार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चला रही है। जगह जगह मिलेट मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां खड़े अनाज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आज ये हमारे लिए अमृत की तरह से है, क्योंकि जो अनाज हम खा भी रहे हैं वो सब प्रोसेस्ड है, सबका सब रिफाइंड है। तो उन रिफाइंड ग्रेन से थोड़ी दूरी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें से छिलका हटा लिया जाता है। जो छिलका हटा लेते हैं तो प्रोटीन और फाइबर दोनों कंटेंट उसमें से रिमूव हो जाता है। तो आप हिंदुस्तान में रागी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको रिफाइंड जो ग्रेन्स हैं उनसे कहीं बेहतर साबित होंगी आपके लिए। एंड लास्ट नंबर 8, एग्स। हम वेजिटेरियंस की बात कर रहे थे, हम प्लांट प्रोटीन की बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट में हम इसमें एग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि एग एक कंप्लीट अफोर्डेबल न्यूट्रिएंट रिच प्रोटीन सोर्स है। यानी कि कोई महंगी चीज़ नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, सस्ती चीज़ है, रोज़ 2-3 अंडे खाए जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जेब पर। साथ ही ये प्रोटीन का एक कंप्लीट सोर्स है और इसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसलिए उसका डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सोर्सेस थे जिनके थ्रू आप अपने रूटीन के खाने में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप सप्लीमेंटेशन के जरिए भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। आप ऐसी किसी मिथ पर मत जाइए कि नहीं वो प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है। अपनी रिसर्च खुद कर लीजिए, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दे दूंगा वीडियोस के, जिन पर प्रोटीन के ऊपर बात की गई है। आप खुद से चेक कर लें और एक अच्छा सोर्स अपने खाने पीने में ऐड कर लें। आप हमेशा सुखी रहेंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए, अपनी किसी